कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। सलावत बावज़ सैयद-ए कौनैन की ज़ात गिरामी से मुंतसिब ये मजालिस आज़ा जो मुसलसल जारी व सारी हैं, आप उलमाए किराम के बयानात से मुसलसल इस्तिफ़ादा कर रहे हैं। खालिक कायनात की रज़ा जोई का एक मुसलसल ज़रिया, एक सिलसिला फैज़ जारी है। हम इन लम्हात में सैयद-ए गिरामी के तसद्दुक़ से, उनके तवस्सुत से, उनके तवस्सुल से बारगाह अहदियत में दुआ करें कि खालिक कायनात इन लम्हात को कबूलियत दुआ के लम्हात करार दे। परवरदिगार आलम करम फरमाए और सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह में शरफ़ कबूलियत से बहरामंद फरमाए। परवरदिगार आलम हज़रत हुज्जत के ज़ुहूर में ताजील फरमाए। हमें उनके आवान व अंसार में से करार दे। जो मोमिनीन व मोमिनात बीमार हैं उनको शिफ़ाए कामिला व आजिला अता फ़रमाए। जो मक़रूज़ हैं उन्हें कर्ज़ से रिहा फ़रमाए। जो तंग दस्त हैं उन्हें वुसअत व फ़राख़ी अता फ़रमाए। हमारे बच्चों और नौजवानों का मुस्तक़बिल रोशन फरमाए। दोस्तदारान अहले बैत अतहार दुनिया में जहाँ कहीं भी हैं उनके जान व माल व इज़्ज़त व नामूस की हिफाजत फरमाए। हमारे वतन अज़ीज़ को अमन व सलामती का गहवारा बना दे। जो अशरार यहाँ फितना व फ़साद बर्पा करना चाहते हैं, परवरदिगार आलम अपनी कुदरत कामिला से उनको नेस्त व नाबूद फरमाए। बैनुल मसालिक महब्बतें आम हों। हर मकतबा फ़िक्र के बयान करने वाले को खालिक कायनात शाइस्तगी के साथ अपना नुक्ता नज़र बयान करने का हुनर अता फ़रमाए। सुनने वालों को कुशादा दिली से उस पर गौर करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। परचम हुसैनियत सरबुलंद हो, यज़ीदियत ज़लील और रुस्वा हो। जो अल्फाज मेरी ज़बान से निकलें आपकी समातों तक पहुँचें, मकबूल बारगाह मौला हों, सैयद-ए कौनैन राज़ी हों। परवरदिगार आलम इस ज़िक्र को हमारे लिए ज़ादे सफ़र करार दे। हमारे मरहूमीन के लिए तोशाए आखिरत करार दे। बिजाह मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन व सल्लि अला मुहम्मद व आलिहि अत्ताहिरीन। बुलंद आवाज़ से सलावत पढ़ें। आप हज़रात को काफ़ी ज़हमत इंतज़ार हुई। जुमला जुमला आप हज़रात की तवज्जुहात मेरे हम रकाब रहेंगी तो इंशाअल्लाह मुझे आसानी के साथ बयान की मंजिल तक पहुँचने का मौका मिलेगा। खालिक कायनात ने इस कायनात का नुक्ता इब्तिदा हज़रत ख़त्मी मरतबत की ज़ात मुक़द्दस को करार दिया। अगर वो न होते तो कुछ न होता। ऐ मेरे हबीब, अगर तुझे पैदा न करता तो किसी चीज़ को पैदा ही न करता। वो ज़ात नुक्ता इब्तिदा भी है और वजह तख्लीक़ात आलम भी है। उसको अपने लिए पैदा किया और कायनात को उसके लिए पैदा किया, और पैदा करने के बाद फिर उसका ताल्लुक़ कायनात से ख़त्म नहीं हो गया। खालिक कायनात की ज़ात गैर मुतनाही है, लामहदूद है, और उसकी सिफ़ात भी लामहदूद हैं। उसने उसको अपनी सिफ़ात का मज़हर करार दिया। ये कायनात उसकी रहमत के सहारे चल रही। अगर उसकी रहमत शामिल हाल ना होती तो इस कायनात की हस्ती नेस्ती में बदल चुकी होती। हम लोग हस्त होने से पहले ही नेस्त हो चुके होते। गुज़श्ता नस्लों पे ही मसला ख़त्म हो चुका होता। ये कायनात ख़त्म हो चुकी होती। ये उसकी रहमत है। सबक़त रहमतुहु ग़ज़बा, उसकी रहमत उसके गज़ब के आगे आगे है। परवरदिगार आलम की रहमत है जिसके ज़रिए से ये सारी कायनात चल रही है। वो रहमान है, वो रहीम है। हम हर रोज़ नमाज में उसकी इन सिफ़ात का इकरार करते हैं। उसकी और बाकी सिफ़ात भी जो हैं उनमें भी रहमानियत और रहीमियत दखील है। मिसाल के तौर पर उसकी मग़फ़िरत है, मग़फ़िरत भी उसकी रहमत का तकाज़ा है। तो वो खालिक कायनात अपनी रहमत के ज़रिए से इस कायनात को उसने पैदा भी किया और आगे भी बढ़ा रहा है। जब उसने अपनी रहमत का मज़हर ताम बनाया किसी को,
तो उसके लिए इरशाद फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ मेरे हबीब हमने तुझे तमाम आलमीन के लिए रहमत बनाया। तवज्जो आप हजरात की इस जुमले पर, वो किसी एक बस्ती के लिए रहमत नहीं है, किसी एक करिए के लिए रहमत नहीं है, किसी एक मुल्क के लिए रहमत नहीं है, किसी एक आलम के लिए रहमत नहीं है, बल्कि जहाँ जहाँ वो रब्बुल आलमीन है वहाँ वहाँ वो रहमतुल लिल आलमीन है। और वो रहमतुल लिल आलमीन, आलमीन के लिए जो रहमत है। अब जुमला आप हजरात की तवज्जुहात के लिए, जब बात पहुँची यहाँ तक कि खालिक कायनात ने हर बाप के लिए बेटी को रहमत करार दिया, तो फिर ये सवाल पैदा हुआ कि उसको कैसी बेटी अता की जाए जो खुद रहमतुल लिल आलमीन हो। खालिक कायनात ने उसको बेटी अता की, कैसी बेटी? कहा इन्ना आतैना कल कौसर, ऐ मेरे हबीब हमने तुझे कौसर अता कर दिया। ये कैसा कौसर है? ये ऐसा कौसर है कि वो हबीब जिसके लिए खालिक कायनात इरशाद फरमाता है कुमिल लैला इल्ला कलीला, तेरा सारी सारी रात इबादत, मुसल्ला इबादत पर खड़ा होना हमें ग्रां गुजरता है, कुछ आराम भी कर लिया कर। उस हबीब से कहा ये ऐसी नेमत है, अब हमारी बारगाह में मुसल्ला बिछा दे, सजदे शुक्र के अदा कर और कुर्बानियाँ कर। इन्ना आतैना कल कौसर, ऐ मेरे हबीब हमने तुझे कौसर अता कर दिया। दो जुमले अर्ज करूं, ये फातिमतुज़ ज़हरा के फ़ज़ाइल की बुलंदियां हैं, ये हमालिया की चोटियां नहीं हैं, ये फातिमतुज़ ज़हरा के फ़ज़ाइल की बुलंदियां हैं। ये समंदरों की वुसअतें नहीं, ये जनाब फातिमतुज़ ज़हरा के फ़ज़ाइल की वुसअतें हैं। इन बुलंदियों के सामने पहाड़ों की चोटियां कोताह कामत नज़र आती हैं, इनकी वुसअतों के सामने समंदरों की वुसअतें अपनी हदों में मुँह छुपाती हुई नज़र आती हैं। इन्ना आतैना कल कौसर, ये वो कौसर है जिसके नक्शे कदम से हजारों जमजम फूटते हैं। नेमत जमजम भी है, नेमत कौसर भी है, लेकिन नेमत जमजम में और नेमत कौसर में क्या फ़र्क है? इसके फ़ज़ाइल में क्या फ़र्क है? इसकी शान में क्या फ़र्क है? याद रखें, जमजम का किनारा और जमजम का धारा उस वक्त तक नहीं मिलता जब तक सफ़ा और मरवा के दरमियान हाजिरा चक्कर ना लगाएं। हाजिरा गर्दिश करें सफ़ा और मरवा के दरमियान तो जमजम ज़ाहिर होता है, जमजम का ज़हूर होता है, जमजम का किनारा मिलता है। जब सफ़ा और मरवा के दरमियान चक्कर लगाएं, ये जो कौसर नबुव्वत फातिमतुज़ ज़हरा है, इसके सफ़ा और मरवा की सरहदें मकान से लामकान तक हैं। इसके सफ़ा और मरवा की सरहदें फर्श ज़मीन से अर्श बरी तक हैं। इनको तय करने के लिए हाजिरा के कदमों की ताकत नहीं, जिब्रील के परों की तवानाई चाहिए। ये कौसर है, ये कौसर नबुव्वत है, ये जमजम नहीं। जुमला अर्ज करूं, जमजम कब मिलता है? जब सरजमीन फ़िलिस्तीन से खानवादा हज़रत इब्राहीम खलीलुर रहमान हिजरत करके सरजमीन हरम पे आए तो उसको जमजम अता होता है। फिर एक इब्तिदाई सफ़र है, एक इंतहाई सफ़र है। इब्तिदाई सफ़र फ़िलिस्तीन, इंतहाई सफ़र सरजमीन हरम। जो खानवादा हज़रत इब्राहीम खलील को जनाब हाजिरा इस्माईल इब्राहीम इनको फ़िलिस्तीन से सरजमीन हरम पर बुलाकर अता किया गया वो जमजम, और जो सरजमीन हरम से शब असरा हबीब को अर्श मुअल्ला पर बुलाकर अता किया गया वो कौसर। हाजिरा की दुआए मुस्तजाब का असर बनकर उभरे तो जमजम। अगले जुमले के लिए फिर दोबारा जुमला तकरार कर दूं ताकि सही माना में उसका लुत्फ हासिल कर सकें। जो हाजिरा की दुआए मुस्तजाब का असर बनकर उभरे वो जमजम, और जो हबीब की दुआए मुस्तजाब का समर बनकर उतरे वो कौसर। इन्ना आतैना कल कौसर, है मेरे हबीब हमने तुझे कौसर अता कर दिया। है जमजम भी मोजिज़ा है, कौसर भी मोजिज़ा। ये कौसर नहीं, ये कौसर नबुव्वत है। वो चश्मा कौसर जिसका ताल्लुक जन्नत के से है, वो जन्नत का कौसर, कौसर जन्नत। ये कौसर नबुव्वत, वो कौसर जन्नत। इस कौसर के सामने पानी भरता हुआ नजर आता है। ये कौसर नबुव्वत है, ये भी मोजिज़ा, जमजम भी मोजिज़ा।
कौसर नबुव्वत फातिमा तो ज़हरा भी मोजिज़ा, लेकिन फातिमा सिर्फ मोजिज़ा नहीं है, मोजिज़ा गर है। फातिमा के मोजिज़ात, फातिमा का मोजिज़ा हसन है, फातिमा का मोजिज़ा हुसैन है, फातिमा का मोजिज़ा ज़ैनब कुबरा है। सलावात पढ़ें बाबा से बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। आप मुसलसल तकारीर सुन रहे हैं, जनाब सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा के मोजिज़ात बयान किए जाते हैं। क्या बयान किया जाता है? जन्नत से खाने आए। ये फातिमा के मामूली मोजिज़े हैं। असल मोजिज़े फातिमतुज़ ज़हरा के जवानान जन्नत की माँ है फातिमतुज़ ज़हरा। फातिमा का मोजिज़ा हसन है, फातिमा का मोजिज़ा हुसैन है, फातिमा का मोजिज़ा सानी ज़हरा है। फातिमतुज़ ज़हरा ने इमामत की हिफाजत की। अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब की जिसने हिफाजत की उसका नाम फातिमा है। इस्लाम की हिफाजत अली ने की, अली की का दिफा फातिमतुज़ ज़हरा ने किया। अली का दिफा, इमामत को बचाया फातिमतुज़ ज़हरा ने। जैसे फातिमतुज़ ज़हरा ने मदीने में इमामत को बचाया, ज़ैनब कुबरा ने करबला में इमामत को बचाया। सरमाया किरदारो अमल जल गया होता, आशूर की शब बिनते असद रब ने बचाया। इस्लाम बचा सैयद सज्जाद के सदके, और सैयद सज्जाद को ज़ैनब ने बचाया। जनाब सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा के फ़ज़ाइल भी मोजिज़ा। एक जुमला मैं कहा करता हूँ, यकीनन आपके सामने भी कहा होगा, चूँकि मैं तकरार से ये जुमला कहा करता हूँ, अहले बैत के फ़ज़ाइल को भी खालिक कायनात ने मोजिज़ाना तरीके से दुनिया तक पहुँचाया। आप ये भी देखें कि एक तरफ इतनी दुश्मनी अहले बैत से कि बुग़्ज़ो हसदो कीना इनाद ने इतनी गर्द उड़ाई तारीख़ में कि कोई मंज़र महफूज न रहे। यहाँ तक कि जैसे जैसे फ़ज़ाइल अहले बैत के हैं, उनके मुशाबे फ़ज़ाइल लोगों ने अपनी पसंदीदा शख्सियात के लिए तराशने शुरू किए, और दुनिया को, जो मैंने कहा ना कि गर्द उड़ाई, उस गर्दो गुबार से भर दिया ताकि हकीकत का चेहरा नज़र ना आए। लेकिन खालिक कायनात भी तो बंदों पर अपनी हुज्जत तमाम करना चाहता है। अगर हकीकत का चेहरा नज़र ना आए तो फिर इंसान के लिए खालिक कायनात की हुज्जत कैसे तमाम हो? इसलिए कि अगर लोगों तक हक आसानी से न पहुँचे, आसानी से मुराद यानी लोग वाज़े तौर पर अगर हक को न पहचान सकें, याद रखें हक 2 और 2 4 की तरह वाज़े। हक का पहचानना पेचीदा अमल नहीं है। अगर पेचीदा अमल होता तो रोज़े क़यामत बंदों की अपने परवरदिगार पर हुज्जत कायम हो जाती। परवरदिगार हम हक को कैसे पहचान सकते थे? ये तो बड़ा मुश्किल काम था। खालिक कायनात ने हक को 2 और 2 4 की तरह वाज़े रखा। इसमें तालीम याफ्ता गैर तालीम याफ्ता का फ़र्क नहीं है। जो शख्स भी हक तक पहुँचना चाहता है उसके लिए आसानियाँ रखी खालिक कायनात ने। इंसान को खालिक कायनात ने जौहर अक्ल अता किया और नेको बद की तमीज़ अता करके, सच और झूठ की तमीज़ अता करके उसके सामने हक का चेहरा वाज़े कर दिया। हक उतना ही वाज़े और रोशन है जितना वाज़े और रोशन अली है। अल हक़ मा अलीन व अलीयुन मा अल हक़, हक अली के साथ है। अली, अगर कोई इंसान सिर्फ इस एक हदीस तक पहुंच जाए जिसको तमाम मकातिब फ़िक्र ने बयान किया कि आका ने फरमाया हक अली के साथ है, अली, किसी और हदीस की तरफ उसकी तवज्जो ना हो, सिर्फ इसी एक हदीस की तरफ कोई आदमी तवज्जो कर ले कि आका ने ऐसा फरमाया है, तो वो हक तक पहुंच जाता है। जब हक अली के साथ है, अली हक के साथ है, तो फिर किसी और की तरफ जाने की ज़रूरत क्या है? इस हदीस को छोड़ दें, बाकी तमाम हदीस को छोड़ दें। एक हदीस आपके सामने पढ़ता हूँ, सब ने बयान किया इसको, अल कुरान मा अलीन व अलीयुन मा अल कुरान, कुरान अली के साथ है, अली। जो इंसान इस हदीस तक पहुँच जाए, किसी और हदीस की तरफ ना निगाह उठाकर देखे, वो हक तक पहुँच जाता है। अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्नह,
हसन और हुसैन जवानाने जन्नत के सरदार हैं। अल फातिमा तो सैयदा तो निसाए अहलिल जन्ना, सैयदा तो निसाइल आलमीन। एक मरतबा सैयद बुखारी में 3 हदीसें 3 मरतबा बयान किया जनाब फातिमा तो ज़हरा के लिए सैयदा। अल फातिमा तो सैयदा तो निसाइल आलमीन, फातिमा आलमीन की औरतों की सरदार है। दूसरी मरतबा अल फातिमा तो सैयदा तो निसाइल मोमिनीन, फातिमा तो ज़हरा मोमिनीन की औरतों की सरदार हैं। और तीसरी मरतबा ये देखें, वहाँ पे 3 मरतबा लफ्ज़ सैयदा आया बीबी के लिए, जहाँ पर इम्कान नहीं था। सलावात पढ़ें बाबाज़ बलान। यानी ऐसे लोगों ने बयान कर दिया जहाँ तवक्को नहीं की जा सकती थी। कहा सैयद अल फातिमा तो सैयदा तो निसाए अहलिल जन्ना, फातिमा जन्नत की औरतों की सरदार है। हसन और हुसैन जवानाने जन्नत के सरदार, फातिमा तो ज़हरा जन्नत की औरतों की सरदार। और हर शख्स ये समझता है कि जन्नत अपने घर वालों में बांटने की चीज़ नहीं है। ये इसलिए सरदार बना दिया जाए कि बेटी है, इसलिए सरदार बना दिया जाए कि नवासे हैं। नबी अकरबा परवर नहीं हो सकता, और अगर अकरबा परवर हो तो नबी नहीं हो सकता। या नबी है और अकरबा परवर नहीं, या अकरबा परवर है और नबी नहीं। इसका मतलब है इनको पहचानने के लिए मारिफत नबुव्वत शर्त है। अगर मारिफत नबुव्वत ना हो तो इनकी पहचान हासिल करना मुमकिन नहीं है। जुमला आपकी खिदमत में अर्ज करूं, जन्नत घर में बांटने की चीज़ नहीं है। जन्नत रोज़े अज़ल से लेकर सुबह क़यामत तक काफ़िला है इंसानी में से किन किन लोगों को नसीब होगी? वो लोग जो अपने दामन में दौलत किरदार रखते होंगे, जो अपने दामन में साले अमल का ज़ख़ीरा रखते होंगे, जिनके दामन में पाकीज़ा अमल की दौलत मौजूद होगी। जन्नत उनको अता होगी। जन्नत मुफ्त में नहीं मिलेगी, जन्नत मिलेगी पाकीज़ा और साले अमल की बुनियाद पर। और फिर जो लोग जन्नत में जाएंगे, क्या वो सब बराबर होंगे? नहीं, सब बराबर नहीं होंगे। जितना जितना अमल पाकीज़ा, जितना जितना साले अमल मौजूद, उतना उतना जन्नत में मकाम बुलंद। आप बताएं, जहाँ पर मेयारे अमल की बुनियाद पर जन्नत में मकामात मिलेंगे, उस जन्नत में सरदार किसको होना चाहिए? रिश्तेदारी की बुनियाद पर क्या किसी को सरदार बनाया जा सकता है? अकरबा परवरी की बुनियाद पर बनाया जा सकता है? वहाँ पर सरदार वो होगा जो अमल के एतबार से, जिसका अमल सबसे ज़्यादा साले और पाकीज़ा हो। कुदरत की निगाह में जिनका अमल सबसे साले और पाकीज़ा था, पैगंबर अकरम ने उनके लिए ऐलान किया, अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना। अल फातिमा तो सैयदा तो निसाए अहलिल जन्ना, फातिमा जन्नत की औरतों की सरदार है। इसका मतलब यह है जो जन्नत का रास्ता है वो फातिमा का रास्ता है, जो जन्नत का रास्ता है वो हसन और हुसैन का रास्ता है। जो शख्स इस हदीस तक पहुंच जाए वो हक तक पहुंच जाता है। हमें समझ में नहीं आता कि तमाम मकातब फ़िक्र इन हदीस को जिक्र भी करते हैं, लिखते भी हैं, लिखने के बाद क्या होता है? हम भी तो यही बयान करते हैं, लेकिन अपने लोगों से कहते हैं इनकी मजालिस में ना जाओ, ताकि लोग फ़हम मतलब के मरहले से गुज़रे नहीं। इसलिए कि लोग अगर यहाँ आएंगे तो हम जब उनके सामने यही बयान करेंगे, आयत ततीर बयान करेंगे, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा। सलावत बावाज़ बना। आयत तत्हीर नाजिल हुई। परवरदिगार आलम ने कहा है, मेरे हबीब तू ज़मीन पर इनके फ़ज़ाइल की महफिल सजा। तू दस्ते दुआ बुलंद करके अल्लाहुम्मा हाउलाए अहलु बैती व खासती व हामती लहमुहुम लहमी, तू इधर ये गुफ्तगू कर, हम आसमान पर मलाइका रहमत को जमा करके व इज़्ज़ती व जलाली इन्नी मा खलक़तु समाअम मबनियतन कहकर कायनात की गरज़ खिलकत बयान करते हैं। अगर ये ना होते तो कुछ ना होता, अगर ये ना होते जो ज़ेरे किसा हैं तो किसी चीज़ को पैदा ही ना करता। ये कायनात बनाई तो इनकी मोहब्बत में और रवां दवां है तो इनकी मोहब्बत में। या रब्बे वमन तहतल किसाई, जिब्रील की आवाज़ आई, परवरदिगार चादर के नीचे कौन है? कहा हम फातिमा तो
आप हदीस किस्सा हर वक्त पढ़ते रहते हैं, तर्जुमे से आशना है, अल्फाज से आशना है, इसलिए मैं बहुत जल्दी इस मरहले से इसलिए गुजर गया कि तमाम चीज़ें आपके जहन में मौजूद हैं और उसका मुझे फ़ायदा ये हासिल हो कि मैं इस मरहले से गुजर जाऊं, आगे बढ़ूं। परवरदिगार चादर के नीचे कौन है? खालिक कायनात ने तारुफ करवाया। अजीब बात मैंने खुद देखी अपनी आंखों से, मुख्तलिफ तफासिर को देखा। जो लोग सारी उम्मत को अहले बैत में दाखिल करने पर मुसिर हैं, उनमें से भी किसी ने यह नहीं कहा कि चादर के नीचे 5 नहीं थे 10 थे। लफ्ज़ बदल दूं, चादर के नीचे 5 नहीं थे, अशरा मुबशरा थे। किसी ने नहीं कहा कि 5 नहीं थे 6 थे 7 थे 10 थे, नहीं, सब ने कहा 5 थे। इसका मतलब है शान नुज़ूल में इत्तेफाक है कि चादर के नीचे 5 थे। अदद में इख्तिलाफ नहीं किया, शख्सियात में भी इख्तिलाफ नहीं किया। ये किसी ने नहीं कहा ये 5 नहीं थे, कोई और 5 थे। 5 थे और यही 5 थे। आयत तत्हीर जब तक ज़ेरे किसा सांस ले रही थी तो आयत तत्हीर थी। सल्ले अला मुहम्मद वाले। ऐनक दे दे, ऐनक ऐनक दे दे, ऐनक। मैं ख़वातीन को और जेंट्स को बराबर मुतवज्जे कर रहा हूँ। सलावत पढ़ें बाबा से बना। आप हजरात की तवज्जुहात के लिए जुमला नज़र कर रहा था। ज़ेरे किसा आयत तत्हीर साकिन मुतहर्रिक हुई तो आया मुबाहला में ढल गई। अब मैदान मुबाहला की तरफ चले तो अशरा मुबशरा नहीं 5 ही हैं। हर किसी ने, जिसने भी इसका शान नुज़ूल, अब बाज़ लोगों ने शान नुज़ूल लिखा ही नहीं है ताकि 5 का जिक्र ना करना पड़े, लेकिन जिसने भी लिखा उसने कहा 5 थे। और किसी ने ये नहीं कहा कि ये 5 नहीं थे, कोई और 5 थे। 5 थे और यही 5 थे। ज़ेरे के साथ 5 हैं, यही 5 हैं। मुबाहला में 5 हैं, और जब ज़ेरे के साथ 5 हैं तो ताहिरीन के उन्वान से, और जब मुबाहला की तरफ 5 चले तो सादिकीन की हैसियत से। जो ताहिरीन होते हैं उनके हरीफ नजिस लोग होते हैं, जो सादिकीन होते हैं उनके हरीफ झूठे और काज़िब होते हैं। इसका मतलब यह है कि अहले बैत ताहिरीन है, अहले बैत सादिकीन है। जो इनका हरीफ हो न पाक हो सकता है न सच्चा हो सकता है। ये देखें, ये मुत्तफक अलैह तरीके से इन चीज़ों को इस तरह से पेश कर दिया गया ताकि हक 2 और 2 4 की तरह वाज़े रहे। ये मुजज़ा अहले बैत के फ़ज़ाइल का, वरना तारीख़ में जो गर्द उड़ाई गई है उसमें किसी चीज़ की हैसियत को सही व सालिम और मुत्तफ़क़ अलैह नहीं रहने दिया गया। लेकिन खालिक कायनात अगर ये इंतज़ाम न करे तो बंदों पर हुज्जत कैसे तमाम हो। लोगों ने क्या किया, रावी रिवायात गलत तख्लीक की, झूठी रिवायतें, झूठे रावी। झूठे रावी का लफ्ज़ इस मतलब को मुकम्मल नहीं करता। झूठे रावी का मतलब ये कि उसने झूठी रिवायत बयान की। नहीं, ऐसे रावी जो तारीख़ में थे ही नहीं। अब तो उर्दू में वो किताब आ चुकी है ना, मियतुम व खमसूना सहाबी मुख्तलक, 150 सहाबी जो तराशे गए, यानी थे ही नहीं, वजूद ही नहीं था। रिवायत बनाई, अब किसके नाम लगाई जाए, उसके लिए रावी बना लिया। सिर्फ रावी नहीं बनाया, उसके लिए सहाबी की सनद भी जारी कर दी। अब डिग्री है, जाली हो या असली। पहले देखें ना, पहले रिवायत बनाई, रिवायत के लिए। और ये याद रखें, जो सहाबाए किराम थे दौरे रसूल में, ये काम उन्होंने नहीं किया, ये बाद वालों ने किया। इसलिए कि अगर उनको रिवायत की ज़रूरत होती थी तो उनको आगे रावी बनाने की ज़रूरत नहीं होती थी, वो खुद ही ये काम कर लेते थे। चूँकि खुद रसूलुल्लाह से मिलते जुलते थे। वादी अक़बा में जिन लोगों ने आका को घाटी में गिराना चाहा,
वो मुसलमानों में उठते बैठते थे। मस्जिद ज़िरार जिन लोगों ने बनाई वो सहाबा किराम में उनका आना जाना था और आका से मिलते रहते थे। तो इस कबील के लोगों को सहाबी तराशने की ज़रूरत नहीं थी। ऐसा काम ये बुजुर्ग अगर चाहें तो खुद कर सकते हैं, इनको क्या ज़रूरत है सहाबी तख्लीक करने की। जो बाद में आए उनको ज़रूरत है कि सिलसिला सनद को रसूलुल्लाह तक पहुँचाएँ। अब जब एक रिवायत बना ली, बनाने के बाद देखा कि अब क्या किया जाए, तो एक नाम लेकर फ़लाँ इब्ने फ़लाँ कहकर उसके नाम लगाकर तो सनद बना ली, और उसके लिए रिवायत के लिए सनद नहीं बनाई बल्कि उसके लिए भी डिग्री तख्लीक कर ली सहाबियत की कि जो नया सहाबी वज़ा किया था। अब आप ये समझते हैं कि वो किसी ने कहा डिग्री असली हो या जाली, ये पागल कहाँ से आ गया। ये पागल बड़ी देर से, ये 2 नंबर काम, सलावात पढ़े बाबा से पहले, 2 नंबर काम, 2 नंबर शख्सियात, और इस 2 नंबर काम और 2 नंबर शख्सियात में से खालिक कायनात ने हक के चेहरे को वाज़े करना है। अब ये जितने इबहामात आलम इस्लाम में, इस पे आप हज़रात की बड़ी तवज्जो के साथ 2 जुमले आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहूँगा। ये इबहामात क्यों पैदा होते हैं? कुरान करीम तो मुत्तफ़क़ अलैह है ना। क्या इन इबहामात का मंबा, इन इख्तिलाफात का मंबा कुरान करीम है? कुरान करीम ऐलान करता है लौ कान मिन इंद गैरिल्लाहि लवजदू फीहि इख्तिलाफन कसीरा। अगर कुरान करीम गैर खुदा की तरफ से होता तो इसमें बेपनाह इख्तिलाफात होते। कुरान का अपनी सदाकत का दावा ही इस बुनियाद पर है कि इसमें इख्तिलाफ नहीं है। अगर गैर खुदा की तरफ से होता तो इख्तिलाफात होते ना। ये तो अल्लाह का कलाम है, इसमें कैसे इख्तिलाफात हो सकते हैं? इसका मतलब यह है कि कुरान करीम में इख्तिलाफ नहीं है। फिर लोगों में इख्तिलाफ क्यों है उसको भी कुरान करीम बयान करता है। ला यालमूनल किताबा इल्ला अमानिया। लोग कुरान करीम से मतलब जो कुरान कह रहे हैं वो नहीं अख्ज़ करना चाहते, लोग अपनी ख्वाहिशात को इससे कशीद करना चाहते हैं। ला यालमूनल किताबा इल्ला अमानिया, अपनी ख्वाहिशात, अपनी तमन्नाएं, अपनी आरज़ुएं, अपने मतालिब, उनको कुरान करीम से निकालना चाहते हैं। जब ये काम करना चाहते हैं तो क्या होगा? रोज़े क़यामत पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस चीज़ को भी कुरान बयान करता है। आका रोज़े क़यामत कहेंगे या रब्बि इन्ना कौम इत्तख़ज़ू हाज़ल कुरान महजूरा। परवरदिगार, इन लोगों ने कुरान तो लिया लेकिन इसको छोड़ दिया। यानी जब लिया तो लेने में कोई मसलहत समझी, जब छोड़ दिया तो छोड़ देने में कोई मसलहत समझी। इन्हें कुरान से कोई सरोकार नहीं था। ये अपनी ख्वाहिशात, अपनी आरजुएं, उनको जलवागर देखना चाहते थे हर सूरत में। कुरान भी लिया तो उससे अपनी आरजुएं और ख्वाहिशात कशीद करते रहे। कुरान करीम इख्तिलाफात का मंबा नहीं है, और जो बयान करने वाला है उसके बयान में इबहाम नहीं है। बड़ी बड़ी तवज्जो आप हज़रात की। जिसने दीन बयान किया, क्या उसने वाज़े तरीके से, वाज़े अल्फाज में, वाज़े मंजर पेश करके लोगों के सामने हक का चेहरा नुमायां किया या नहीं किया? जब मुतकल्लिम अपने मुखातबीन के सामने किसी मतलब को वाज़े करना चाहता हो तो इबहाम क्यों रह जाता है? मेरे जैसा बयान करने वाला हो तो इस बात का एहतिमाल है कि मौलाना का बयान रसा नहीं था, मुखातबीन समझ नहीं सके, वो अपने मतलब को बयान नहीं कर सके। लेकिन जब बयान करने वाला वो हो कि वह मा यंतिक़ु अनिल हवा, जिसका लहजा लहजा मशीयत हो, जो हादी आज़म हो, जो सबसे बड़ा हादी हो, जब वो बयान करने वाला हो तो इबहाम कैसे रह सकता है? इबहाम नहीं रह सकता। जब गुफ्तगू चली है तो 2 जुमले और अर्ज़ करूं इस पर कि इबहाम रह नहीं सकता। कुरान करीम के मतलब बिलाशुबा कुरान करीम में ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो सबके लिए नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि सबके इल्म में वो चीज़ें आ जाएं। कभी होता है मुतकल्लिम का मुखातब कोई ख़ास फ़र्द होता है। ऐसा हो सकता है ना कि ब्रदर मुझे बाहर से लेके आए, रास्ते में उन्होंने कोई बात कही और मुझे इशारा किया कि वो जो बात मैंने कही थी, तो वो जब ऐसा कहेंगे तो मैं ही मुतवज्जे हूँगा ना।
बाकी लोग तो मुतवज्जे नहीं होंगे। जब परवरदिगार आलम कहेगा बल्लिग मा उनज़िला इलैका, मेरे हबीब पहुंचा दे वो चीज़ जो तुझे हमारी तरफ से अता की गई, जो तुझ पर नाजिल की गई, तो वो चीज़ जब तक हबीब ना बताए हमें पता नहीं चल सकता। फ़ग़सिलू वुजूहकुम व ऐदियकुम इलल मराफ़िक़, अपने चेहरों को धोवो और अपने वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल काबैन, और मसा करो किसका? रुऊसिकुम, सर का, बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल काबैन, और पाँव टखनों तक क्या करो? इनका मसा करो या धो लो। कोई एक बात ही होगी ना, या मसा कर लो, दो ही है ना सूरतें, या मसा कर लो या धो लो। तो अगर इस मसले में इख्तिलाफ हो भी जाए तो आका से कहा जाए कि आप जो छुप छुप के वुज़ू करते हैं, एक मरतबा सामने भी कर लें। आप अंदाज़ा करें ना एक बात का कि आका ने क्या छुप के सारी उम्र वुज़ू किया। एक मतलब को समझना है और वो आका के अमल से रोज़े रोशन की तरह समझ में आ सकता है। और आका एक दिन नहीं, एक महीना नहीं, 23 साल तक वुज़ू करते रहे और सामने वुज़ू करते रहे, उम्मत से छुप के तो वुज़ू नहीं किया। जिसको हादी और पेशवा बनाना था उसके लिए भी मुबहम अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए। दावत ज़ुल-अशीरा में उसके कांधे पर हाथ रख के कहा इन्ना हाज़ा अखी व वसीयी व खलीफती व वज़ीरी। दावत ज़ुल-अशीरा पहली दावत इस्लाम की, और अजीब बात है सब लोगों को जमा किया, खड़े होकर शुरू किया। जैसा पैगाम मैं तुम्हारे सामने लेके आया हूँ, आज तक कायनात में कोई ऐसा पैगाम लेकर नहीं आया मुझसे बेहतर। इन्नी लालम शाबन क़द जाअकुम बिअफ़ज़ल मिम्मा क़द जिअतुकुम बि, इन्नी क़द जिअतुकुम बिख़ैरिद दुनिया वल आखिरह, मैं दुनिया और आखिरत की भलाई का पैगाम लेके आया हूँ। फ़अय्युकुम युवाज़िरुनी अला हाज़िल अम्र, तुम में से कौन मेरी मदद करेगा इस काम में? अला अन यकूना अखी व वसीयी व खलीफती व वज़ीरी, ताकि वो मेरा भाई हो, वसी हो, खलीफा हो, जानशीन हो। अजीब बात है या रसूल अल्लाह, पहले 5, 10, 50, 100 मुसलमान तो होने दें, पहले हों, फिर खलीफा की जानशीन की बात भी कर लीजिएगा, फिर वसी की बात भी हो जाएगी, पहले कुछ लोग मुसलमान तो हो जाएं। आका ने इंतज़ार नहीं किया, पहले दिन दावत के पहले मरहले में अपना लिखे तो यही है दावत ज़ुल-अशीरा, बेगाना लिखे तो यही है, मुस्लिम लिखे तो यही है, गैर मुस्लिम लिखे तो यही है। जिसने खड़े होकर ऐलाने नुसरत किया वो वही है जिसको हम बयान करते हैं, वो वही है जिसको बेगाने बयान करते हैं, और पैगंबर अकरम का अमल वही है जिसको सब ने बयान किया। जब कहा था या रसूल अल्लाह मैं आपकी मदद करूंगा, तो आका कह देते कि ये मेरा वसी है, आका कह देते अली मेरा वसी है। कांधे पे हाथ रखने की क्या जरूरत थी? कांधे पे हाथ रखे बगैर कह देते अली मेरा वसी है। बाद में लोग कहते हैं अली का माना है बुलंद, आका ने कहा था बुलंद शख्स मेरा वसी है। अली का माना है बुलंद, बाद में लोग कहते हैं आका की मुराद ये थी कि बुलंद किरदार जो लोग होंगे, इस किस्म के लोग मेरे वसी होंगे। वो अली को थोड़ी कह रहे थे, मंजर इबाम नहीं रहने दिया, मंजर को इतना वाज़े किया। चलते चलते चलें जरा ऐलान क़दीर पर, पालाने शुतर का मेंबर। अजीब बात है, काफिला सख्त गर्मी के आलम में जा रहा है। ये देखें, इबाम नहीं रहने देता बयान करने वाला, सख्त गर्मी के आलम में। और एक मरतबा हय्या अला खैरिल अमल की आवाज़ बुलंद होती है, जो पहले कभी ये आवाज़ बुलंद ना हुई थी, ये रोज़े गदीर खुम से शुरू हुई है। हय्या अला खैरिल अमल की आवाज़ जो आगे जा चुके हैं उनके पीछे आदमी भेजा गया, वो वहाँ उनसे कह रहा है हय्या अला खैरिल अमल। लोग हैरान हैं, आका के साथ हज भी कर लिया, इस्लाम ले आए, जिहाद कर लिए, आखिरी हज वो भी कर लिया, हज अकबर कर लिया, अब ये खैर अमल क्या है वो खींचे चले आ रहे हैं। पता करें आका क्या कह रहे हैं, खैर अमल से क्या मुराद है। जो पीछे रह गए उनकी तरफ लोगों को भेजा गया, जल्दी पहुंचो,
हय्या अला खैरिल अमल, हर तरफ हय्या अला खैरिल अमल की आवाज़ बुलंद है। अब जो वहाँ पर मैदान गदीर में पहुँचते हैं तो देखते हैं पालान शुतर का मेंबर बन रहा है। ये भी बेसाबिका चीज़ है, कभी ऐसा मेंबर भी ना देखा था। एक ऐसा बेसाबिका मंजर तख्लीक हो रहा है और नजरें लगी हुई हैं, जमी हुई हैं। हय्या अला खैरिल अमल, ये खैर अमल क्या चीज़ है। खड़े हुए मेंबर पर खुतबा दिया, खुतबा देने के बाद कोई पास बैठा है, जब मौलाइयत का ऐलान करना है तो कह दें कि ये मौला है, जिसका मैं मौला हूँ, ये मौला है उसका नहीं। उसको खड़ा किया गया, उसका हाथ हवा फ़ज़ा में बुलंद करके, उसको पूरी कुव्वत से बुलंद करके, ताकि कोई ये ना कहे मुझे पता नहीं चला था। 1.25 लाख सहाबी। अब आप हजरात के अज़हान पर वो मंजर उतरे। किसी हदीस के रावी 2 होते हैं, किसी के 4 होते हैं, किसी के 10 होते हैं। 1.25 लाख आदमी अपनी आंखों से देख रहा है। और जो 1.25 लाख आदमी अपनी आंखों से देख रहा है, रोज़े क़यामत क्या इनसे नहीं पूछा जाएगा आज आंखें गवाही दें किसको देखा था। सूरह यासीन में इरशाद होता है, अल यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। आज लबों पर मोहरे सुकूत लगा दी जाएगी। आज ज़बानों को बोलने की इजाज़त, जो बखिन कह के मुकर जाए उस ज़बान की गवाही क्या लेना। आज कौन गवाही दे। इन्न सम्अ वल बसरा वल फुआद कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसूला। बारगाह अहदियत में आँखें अपनी जगह जवाब दें, समाअतें अपनी जगह जवाब दें हैं, दिल अपनी जगह जवाब दें। ये समाअतें गवाही दें क्या सुना था, ये निगाहें गवाही दें क्या देखा था, ये दिल गवाही दें क्या समझे थे। आंखें गवाही दें मिंबर पे किसको बुलंद किया था। समाअतें गवाही दें, इन्न सम्अ वल बसरा वल फुआद कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसूला। बारगाह इलाही में सब जवाब दें। जब वो बुलंद करके कुछ कह रहे थे तो पर्दाए समाज से क्या आवाज टकरा रही थी। मन कुन तो मौला हो फहाजा अलीउन, मौला की आवाज। अब दिल गवाही दें, मौला का माना समझा था या नहीं समझा था। तारीख अपना फैसला सुना देती है, किसी के सामने तारीख अपना फैसला मानने के लिए दस्ते सवाल दराज नहीं करती। तारीख अपना फैसला मनवाने के लिए भीख नहीं मांगती, तारीख फैसला सुना के आगे बढ़ जाती है। वो लोग जो देख रहे होते हैं, जो सुन रहे होते हैं, अल्लाह की बारगाह में वो जवाबदेह हैं। और सूरह आराफ की 179वीं आयत में इरशाद होता है, वलक़द ज़राना लिजहन्नम कसीरम मिनल जिन्न वल इंस लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा वलहुम आयुनुन ला युबसिरून बिहा वलहुम आज़ानुन ला यस्मऊन बिहा। जहन्नम को भरा जाएगा। किससे भरा जाएगा? कसीरम मिनल जिन्न वल इंस, इंसानों और जिन्नों में से अक्सरियत जिससे जहन्नम को भरा जाएगा। वो कौन सी कबील के लोग होंगे? लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा। हमने उन्हें अक्ल खिरत की दौलत तो अता की, लेकिन उससे उन्होंने कोई इस्तिफ़ादा करने की ज़रूरत महसूस नहीं की। वलहुम आयुनुन ला युबसिरून बिहा, जिनको आँखें तो अता की लेकिन उन्होंने मुशाहदाए हक़ की ज़रूरत महसूस नहीं की। वलहुम आयुन वलहुम आज़ानुन ला यस्मऊन बिहा, उनको समाअतें अता की लेकिन उन्होंने हरफ़ हक़ पर कान धरने की ज़रूरत महसूस नहीं की। उलाइका कल अनआम बल हुम अज़ल, ये कोई इंसान थोड़ी हैं। ये जिसको आँखें अता हों और उसे मुशाहदाए हक़ की तौफ़ीक़ ना हो, जिसको समाअत अता हो। खालिक़ कायनात ने ये नेमतें अर्ज़ानी की थी इसलिए कि तुम हैवान ही हो, हैवान ही रहो। नहीं, समाअत अता की, हरफ़ हक़ पर कान धरने की तौफ़ीक़ ना हुई, आँखें अता की, मुशाहदाए हक़ की तौफ़ीक़ ना हुई। तुम्हें अक्ल खिरत से नवाजा गया, तुमने उसको अपने दिल पर वारिद करने की, हक़ को वारिद करने की ज़रूरत महसूस न की। इरशाद होता है ऐसे लोगों के लिए कि निगाह कुदरत में क्या है जिनसे जहन्नम को भरा जाएगा। उलाइका कल अनआम, ये चौपाए हैं, ये चौपायों की मानंद हैं। बल हुम अज़ल, बल्कि उससे भी बदतर हैं। अगर हैवान इन चीज़ों की तरफ तवज्जो नहीं देता तो हैवान की सतह वही है, लेकिन इंसान जब उस मंजिल में गिर जाता है तो बल हुम अज़ल, वो उससे भी पस्तर है। आप हजरात बड़ी मोहब्बत से, बड़े सब्र से मेरे साथ चल रहे हैं।
मैं गुफ्तगू आहिस्ता आहिस्ता लेकर आगे बढ़ रहा हूँ। जुमला अर्ज करूँ, मिलकर बुलंद आवाज से सलावत पढ़ें। अब निगाह जिस मंजर पे जम रही है, दो जुमले सलावत पढ़ें बाबा। दो जुमले उस पर कह दूं, आप हजरात की तवज्जुहात मेरे हम रकाब रहें। हक का तारुफ खालिक कायनात ने गैर मुबहम तरीके से करवाया। जिसने दीन को भेजना था उसकी हिकमत का तकाजा भी यही था कि हक गैर मुबहम तरीके से, कोई इबहाम ना हो, वाज़े तौर पर लोगों के सामने हक का इबलाग हो, ताकि कोई कह ना सके कि मुझे पता नहीं चला। ये जो 1.25 लाख लोग देख रहे हैं, ये इनको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, खुद इनका ज़मीर इनके ऊपर हुज्जत है और ये खुद एक दूसरे के ऊपर हुज्जत है। तुम भी बैठे थे जहां मैं बैठा हुआ था, तुम भी बैठे थे जहां मैं बैठा हुआ था, एक दूसरे के ऊपर हुज्जत और खुद ज़मीर हुज्जत। क्या किसी से पूछने की जरूरत है हमने क्या देखा था? हर शख्स ने खुद अपनी आंखों से देखा। तो अर्ज कर रहा था कि खालिक कायनात ने गैर मुबहम तरीके से हक के पहुंचाने का इंतज़ाम किया और पैगंबर अकरम ने जिसको पहचानवाना था उसको दिखा दिखा के पहचानवाया। उसके फ़ज़ाइल कैसे बयान किए? मैंने पहले ही अर्ज किया ना, शाने पर हाथ रख कर उसको दिखा के उसका तारुफ करवाया, ताकि बाद में कोई फ़ायदा ना उठा सके कि इसमें किसी किस्म का कोई इबहाम है, किसी की नीयत में अपनी में खलल हो और वो मतलब वो माना वो मकसूद में खलल डालने की कोशिश करे, ऐसा ना हो। इसलिए हक को दिखाया और दिखा के उसका तारुफ करवाया। इन्ना हाजा अखी, ये है मेरा अखी, व वसीई व खलीफती व वजीरी। और आगे चले जाएं और आगे भी गदीर खुम तक, दावत जुल अशीरा से लेकर गदीर खुम तक। इसका मतलब है गदीर खुम का ऐलान नया नहीं था, वो जो रिसालत का वादा था उसी की तकमील थी। और रिसालत अपना वादा तोड़ती नहीं है, रिसालत अपना वादा पूरा करती है। जो पहले कहा था वही वहाँ कहा। अलबत्ता यह है, पहले शाने पे हाथ रखा था, अब हाथ पकड़ के बुलंद कर दिया, मंजर को और ज़्यादा वाज़ेह कर दिया। जो जुमला कहने की कोशिश कर रहा हूँ वो जुमला आ गया है। सारी उम्र अली का तारुफ दिखा दिखा के कराया, सारी उम्र अली का तारुफ दिखा दिखा के कराया। और एक मौका ऐसा आया कि अली का तारुफ छुपा के कराया, अली को छुपा लिया और अली के फ़ज़ाइल बयान कर दिया। कैसे? लओतयन रायत गदन रजुलन, कल अलम दूंगा। किसको? कह देते ना कि अली को दूंगा, नहीं, अली को दूंगा नहीं कहा, कहा कल अलम दूंगा मर्द को। अब अली को छुपा लिया, अली के फ़ज़ाइल लोगों के सामने, अली का तारुफ लोगों के सामने पेश किया। कल अलम दूंगा किसको? जो मर्द होगा। अब सारी रात अपने में से मर्द ढूंढो। मर्द से मुराद मर्द मैदान, यानी जो कहा ना मैं कल अलम दूंगा एक मर्द को, जो मर्द होगा उसको अलम दूंगा। और उसके बाद जितने फ़ज़ाइल हैं वो मुंतबिक अली पर ही होते हैं। लओतयन रायत गदन रजुलन कर्रारन गैर फर्रारन, ये किसी और पे मुंतबिक ही नहीं होता, इसका इंतबाक होता ही अली पर है। कल अलम दूंगा जो कर्रार होगा, गैर फर्रार होगा, ऐसे मर्द को दूंगा। युहिब्बुल्लाह व रसूलहु व युहिब्बुहुल्लाहु व रसूलहु, वो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करने वाला होगा और अल्लाह और उसका रसूल उससे मोहब्बत करने वाले होंगे। और उसके बाद यफ्तहुल्लाहु अला यदैहि, अल्लाह उसके दोनों हाथों पर फतह देगा। अब देखें, या अली मदद तो यहाँ से मालूम होता है ना, फतह अल्लाह ही देता है, हाथ अली का होता है। सलावत पढ़ें बाबा ज़बलन। अगर मौला कह देते कल लओतयन रायत अलियन, कल अलम दूंगा अली को,
तो सारी रात खैमा अलम का तवाफ कौन करता? सारी रात जाग कर आंखों में कौन काटता, कौन तवाफ करता सारी रात खैमा अलम का? आरजू अलम को लेने की लोग बेचैन इतने हैं, सारी रात खैमा अलम का तवाफ करते रहे। इसका मतलब है सुबह खैबर तक अलम का उठाना बिदअत न था, सुबह खैबर तक तो इबादत था। फिर मंजर बदल गया, जिनको नहीं मिला उनके लिए बिदअत हो गया, जिनको मिला उनके लिए इबादत हो गया। अब सब फिर रहे हैं, शायद ये किसके लिए कहा, किसको मिलेगा? मुंतबिक तो अली पर ही होता है, लेकिन अली तो यहाँ है नहीं। बड़ी अजीब बात है ना कि हर शख्स सोचता है कि जो सिफात बयान की हैं वो तो सिफात उसी की हैं। अगर 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 कह देते ना कि अली को दूंगा तो सारे जाके अपने अपने खैमों में सो जाते कि सुबह अली को अलम देंगे, और अली है ही कर्रार गैर फरार, इसमें क्या शुबा है? अली कल फतह कर लेगा खैबर को, वो है ही ऐसा। बात खत्म हो गई, सारे जाके सो जाते, लेकिन आका ने सोने नहीं दिया उनको। कल अलम दूंगा एक मर्द, भाई ये सिफात मुंतबिक तो अली पर ही होती हैं, लेकिन अली तो है नहीं। मुसल्लमन आका हज़रत अली को खैबर नहीं लेके गए थे, पीछे छोड़ गए थे। अब दो रिवायतें बयान की जाती हैं, एक ये कि मोजज़े से मदीने से पहुँचे खैबर, और दूसरी रिवायत ये कि बाद में पहुँच तो गए थे लेकिन आंखें रमद आलूद थीं, मैदान में जा नहीं सकते थे। अब दोनों सूरतों में अली तो नहीं है, वो मैदान में जा नहीं सकते या यहाँ है नहीं, दोनों सूरतों में सोचते हैं कि अली तो है नहीं, फिर ये किसको मिलेगा? अब अपने अंदर डिबेट हो रही है ना कि वो तो कहा गया था कर्रार गैर फर्रार को। जब अपने आप को देखते हैं तो कर्रारियत नजर नहीं आती है, फिर सोचते हैं अच्छा मुझे अगर इस फजीलत पे रद्द कर दिया जाए जो मेरे अंदर है, तो फिर बाकी भी तो रद्द हो जाएंगे। इसलिए कि अगर मुझ में ये सिफत नहीं तो दूसरों में भी तो नहीं है ना। मैं ही तो अलम छोड़ के नहीं आया, कई छोड़ के आए, 39 दिन गुजर गए हैं, कई लोग वापस आए हैं, तो क्यों फिर ये किसको मिलेगा? फिर सोचते हैं शायद आका ने फरमाया होगा कि अब जिसको अलम दे दूंगा वो अब से कर्रार गैर फर्रार होगा, यानी माजी की बात नहीं। सलावात पढ़ें आवाज़ बना। अब इफ्तिखार आरिफ तो है नहीं यहाँ, लेकिन उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से इसी मतलब को बयान किया। अलम किसी ने किसी को दिया था खैबर में। अगर कह देते अली ने नबी ने अली को दिया था तो फिर तो वाज़ेह हो जाता ना। नहीं, जिस अंदाज़े तकल्लुम से आका ने कहा उसी अंदाज़े तकल्लुम से शायर ने उसको बयान किया। बाज़ मेरे बुजुर्ग दोस्तों ने कहा यहाँ कह सकते थे नबी ने अली को दिया, अलम नबी ने अली को दिया था खैबर में, लेकिन फिर वो जैसे आका ने कहा था उसकी तर्जुमानी तो ना होती। जब आका ने छुपा कर बयान किया तो शायर ने भी छुपा कर बयान दिया। कहा अलम किसी ने किसी को दिया था, अब तलाश करो किसने किसको दिया था। बलागत यह है कि अब तलाश करो, जैसे वो तलाश कर रहे थे ना, सारी रात जाके खैमों में मज़े की नींद सोते। अगर पैगंबर कह देते कि मैं कल अली को अलम दूंगा, नहीं, सारी रात बेचैन एड़ियाँ उठा के खैमे के गिर्द अकड़ अकड़ के फिरते रहे कि शायद अलम हमें मिल जाए। तो ये देखें हक को पहुँचाने की शान है। कभी दिखा के तारुफ करवाया, कभी छुपा के तारुफ करवाया, और जब छुपा के तारुफ करवाया तो उसमें भी एक ऐसा मंजर तख्लीक किया कि रोज़े क़यामत तक निगाहें जिसको नज़रअंदाज ना कर सकें। जुमले पे वापस आ जाऊं, जनाब सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा के फ़ज़ाइल। मुझे अंदाज़ा नहीं हो सका, वक्त काफ़ी गुजर गया। पहले तो मैं ही लेट आया, अभी वक्त काफ़ी गुजर गया, और जब मैं पहुंचा हूं तो किबला अज़हर अली आबिदी साहब खिताब फरमा रहे थे, और उन्हें अपनी बात मुकम्मल करने में थोड़ा वक्त लग रहा था, और वो ये कह रहे थे कि ज़ेरे के साथ थे जब
तो तारुफ जब करवाया तो जनाब सैयदा के ज़रिए से करवाया। अब इसी पर एक जुमला कह के गुफ्तगू को तमाम कर दूँ। जनाब सैयदा फ़ातिमा-तुज़-ज़हरा से तारुफ क्यों करवाया? अगर ये पंजतन हों किसी जगह पर मौजूद और मुझसे और आपसे अगर कहा जाए तारुफ करवाओ कि यहाँ कौन कौन मौजूद हैं, तो हम लोग यकीनन हबीब किबरिया से शुरू करेंगे, इसलिए कि सबसे बाला ज़ात इस गुलदस्ता इस्मत में पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। और वैसे भी रिवाज है कि खातून का तो नाम ही नहीं लिया जाता, तो जिसको छुपाना था खालिक कायनात ने उसको बयान किया। यानी जिसका नाम मामूलन छुपाया जाता है, ख़वातीन का नाम छुपाया जाता है, मर्दों का नाम लिया जाता है, तो अब मर्दों से शुरू किया जाता और आका से शुरू किया जाता। तो याद रखें, अगर बात नबुव्वत की होती तो खातमुल अंबिया से तारुफ होता, बात विलायत की होती तो सैयदुल औलिया अली इब्न अबी तालिब के ज़रिए से तारुफ होता, बात सयादत की होती तो सैयदा शबाब अहलिल जन्ना को पेश किया जाता। बात थी इस्मत की, और इस्मत में सब बराबर हैं। फिर तवज्जो से जुमला, इस्मत में सब बराबर हैं। ये नहीं है कि कोई कम मासूम है, कोई ज़्यादा मासूम है, इस्मत में सब बराबर हैं। तो जब इस्मत में सब बराबर हैं तो खालिक कायनात ने उसका नाम लिया जिसके सारे रिश्ते इस्मत के रिश्ते हैं। आवाज़ दी हम फातिमा, तो वो फातिमा है, नाम फिर किसी का नहीं लिया, फिर फातिमा के रिश्ते बयान करना शुरू किया। ये फातिमा है, ये उसका बाप है, ये फातिमा है, ये उसका शौहर है, ये फातिमा है, ये उसके बेटे हैं। एक फातिमा और बाकी सब फातिमा के रिश्ते। मरकज में सैयदा फ़ातिमा-तुज़-ज़हरा, हम फातिमा, तो फिर तवज्जो, हम फातिमा तो व अबूहा, अबूहा में एक लफ्ज़ अबू है, अब बाप, हा की ज़मीर फ़ातिमा-तुज़-ज़हरा की तरफ पलटती है। किसका बाप? फातिमा का बाप। बालोहा किसका शौहर? फातिमा का शौहर। बनूहा किसके बेटे? इसका मतलब मरकज में भी फातिमा है और हर रिश्ते के साथ फिर फातिमा खड़ी हुई है। ये फातिमा है, ये फातिमा का बाप है, फातिमा फिर साथ है, ये फातिमा का शौहर है, फातिमा फिर साथ है। फातिमा मरकज में भी है और दायरा इस्मत में भी हर किसी के साथ फिर फातिमा खड़ी हुई है। और यही वजह है, अभी बयान कर रहे थे, रोज़ाना बयान होता है, यही चीज़ें बयान होती हैं और आपके अज़हान में माशाल्लाह नक्श हैं। जुमला अर्ज़ करूँ, कभी कभी शेर पूरी पूरी तकरीर का मज़ा दे जाता है। अभी बयान हो रहा था कि जब सैयदा तशरीफ़ लाती थीं तो पैगंबर अकरम सरापा ताज़ीम खड़े हो जाते थे इस्तक़बाल के लिए। शेर अर्ज़ करूँ आपकी खिदमत में और आपके लिए सारे बयान का लुत्फ़ डुबाला हो जाए। गिरानी पल्लाए इस्मत में इतनी थी कि देखा है, गिरानी पल्लाए इस्मत में इतनी थी कि देखा है, पे ताज़ीम उठ जाता था वज़न मुरसल आज़म। जनाब सैयदा फ़ातिमा-तुज़-ज़हरा का ओहदा मनसब, जनाब फ़ातिमा-तुज़-ज़हरा, आखिरी जुमले कहूँ, गुफ्तगू तमाम कर दूँ। आपने बड़ी मोहब्बत से सुना और आप मुसलसल बड़ी मोहब्बत से सुन रहे हैं। ये मदीना गूंज रहा था किन सदाओं से। तारीख़ कहती है पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूलात, मदीना की फ़िज़ा नूरानियत से ममलू भरी हुई। पैगंबर का उठना बैठना चलना फिरना, एक एक अमल इजहार मशीयत हक़ का ज़रिया। कहा अपनी ज़िंदगी के आखिरी महीनों में, आखिरी अय्याम में, आखिरी सालों में पैगंबर अकरम का मामूल क्या था? जब कभी मदीने से बाहर जाते, सबसे आखिर में सैयदा फ़ातिमा-तुज़-ज़हरा के घर से विदा करके निकलते। जब मदीने में वापस आते, सबसे पहले सैयदा आलम के घर में मिलने के लिए जाते। उसके बाद रिवायत, जब सैयदा आलम के दरवाजे के सामने तशरीफ़ लाते, रुक जाते, रुख करते सैयदा आलम के दरवाजे की तरफ और सलाम करते, अस्सलामु अलैकुम या अहल बैतिन नबुव्वा व मअदिन अर्रिसाला
और उसके फ़ौरन बाद आयत ततीर की तिलावत करते, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत। सूरत हाल ये है कि सहाबा किराम, रिवायत में कम अज़ कम 6 माह का लफ्ज़ मज़कूर हुआ, यानी ज़िंदगी के आखिरी 6 महीने। ज़्यादा की भी रिवायत है, 8 माह की भी रिवायत है, 9 माह की भी है। जिसने कम अज़ कम वक्त ज़िक्र किया है उसने 6 माह ज़िक्र किया कि पैगंबर का अपनी ज़िंदगी के आखिरी 6 माह में मामूल ये था कि जब भी सैयदा आलम के दरवाजे के सामने जाते रुक कर सलाम करते और आयत तत्हीर की तिलावत करते। दिन में कितनी मरतबा आका आते होंगे मस्जिद में, हय्या अलस सलाह की आवाज़ बुलंद होती, आका मस्जिद की तरफ रवाना होते, सहाबा किराम दौड़ते हुए, इसलिए कि सैयदुल अंबिया के पीछे नमाज पढ़नी है, कहीं नमाज कोई रकअत उसकी मिस ना हो, रह ना जाए। मस्जिद की तरफ दौड़ते थे। जब पहुंच आका तो उसके बाद सबके कदम सुस्त हो जाते थे। क्यों? इसलिए कि कोई मुसलमान आका से आगे कदम रखने की जुर्रत नहीं कर सकता। रुक गए, आहिस्ता हो गए, आगे आगे आका, पीछे पीछे साहबा किराम। जब पहुंचे ना सैयदा आलम के दरवाजे के सामने, बाकी दरवाजे तो आका ने बंद करवा दिए थे, सैयदा आलम का दरवाज़ा मस्जिद नबवी के सहन में खुलता था। जब पहुंचे सैयदा के दरवाजे के सामने, रुख किया सैयदा के दरवाजे की तरफ, इधर रुख किया सैयदा के दरवाजे की तरफ। जब आका रुके तो सहाबा किराम रुके, जब आका ने रुख उधर किया तो सब ने किया। बाखुदा मुझे जब भी ये लफ्ज़ सोचता हूँ, कहता हूँ, मुझे यही मंजर नज़र आता है। जब आप ज़ियारत पढ़ते हैं, एक शख्स ज़ियारत पढ़वाता है, बाकी सब खड़े होकर पढ़ते हैं, लगता है आका ज़ियारत पढ़वा रहे हैं, सहाबा किराम पढ़ रहे हैं, आका सलाम कर रहे हैं, आयत तत्हीर की तिलावत कर रहे हैं। आका ये सलाम करके, आयत तत्हीर की तिलावत करके सहाबा किराम को बता रहे हैं, देखो दर ज़हरा पे आने के आदाब ये हैं, जब भी आओ पहले सलाम करना, फिर आयत तत्हीर की तिलावत करना। और जब कभी सोचना ना हो किसके लिए आयत तत्हीर नाजिल हुई, तो बस ये सोच लेना कि अल्लाह का नबी किसके दरवाजे पे खड़ा होकर आयत तत्हीर की तिलावत करता था। अभी आका का कफन मेला नहीं हुआ था कि सैयदा के घर से बुलंद आवाज़ से रोने की आवाज़ के साथ सुब्बत अलैया मसाइब उनका मरसिया बुलंद हुआ। जब मस्जिद नबी में आप जाते हैं, जो लोग गए हैं उनके सामने मुजस्सम मंजर मौजूद है। बाबे जिब्रील से जब इंसान अंदर दाखिल होता है तो उसको बताया जाता है ये जगह है बैत ज़हरा की। मस्जिद नबी के दरवाजे और भी हैं, उनके और नाम हैं, लेकिन ये जो बैत ज़हरा के सामने दरवाज़ा है इसका नाम है बाबे जिब्रील। इसका नाम बाबे जिब्रील क्यों है? मस्जिद नबी की फ़िज़ा आवाज़ देती है, जिब्रील जब भी आते थे इधर से आते थे, पहले दर ज़हरा पे सलाम करते थे, फिर आका की बारगाह में जाते थे, जब वापस जाते थे तो फिर पहले जाके दर ज़हरा पे सलाम करते थे, फिर वापस जाते थे। इसलिए इसको कहते हैं बाबे जिब्रील। उस दरवाजे से आवाज़ आने लगी, सुब्बत अलैया मसाइबुन लो अन्नहा सुब्बत अलल अय्याम सिरना लयालिया। तड़प तड़प के रोने की आवाज़, फरियाद बुलंद होती है फातिमातुज़ ज़हरा की, और उसके साथ छोटे छोटे अज़ादार बच्चे रोते हैं। हसन और हुसैन की आवाज़ें बुलंद होती हैं, ज़ैनब उम्मे कुलसूम की आवाज़ें बुलंद होती हैं। लोग घरों से निकल आते हैं, मस्जिद नबी की दीवारों के साथ लग के खड़े हो जाते हैं, और एक मरतबा लोग रोना शुरू कर देते हैं। कुछ लोगों को ये सूरत हाल गवारा नहीं थी, मौला को घर से बाहर बुला के कहा, अबुल हसन बिनते पैगम्बर से कहो या दिन को रोए या रात को रोए। कहा नबी की बेटी चंद दिन की मेहमान है, तुम्हें ज़्यादा दिन जहमत नहीं होगी। कहा नहीं, कहो या दिन को रोए या रात को रोए, हमें अजियत होती है। मौला सर झुकाए हुए घर गए, बिनते पैगंबर लोग कहते हैं या दिन को रो या रात को रो। बीबी ने कहा क्या मैं रो भी नहीं सकती, दरवाज़ा भी मेरा टूटे, पहलू भी मेरा शहीद हो। जुमला अर्ज करूं, कैसा सख्त वक्त आ गया, लोगों के लिए मदीना में रहना मुश्किल हो गया। एक शख्स है जो गुलदस्ता आज़ान पे हर रोज़ अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह की आवाज़ बुलंद करता है, इसको बिलाल कहते हैं। ये हालत देखकर मिंबर की तरफ निगाह पड़ती है, दर ज़हरा की तरफ निगाह पड़ती है,
समाज से फातिमतुज़ ज़हरा का मरसिया टकराने लगता है। मदीना छोड़कर सरज़मीन शाम की तरफ चले गए। एक मरतबा रात को ख्वाब में देखा, पैगंबर अकरम कह रहे हैं बिलाल तुम आओगे नहीं हमारी ज़ियारत के लिए, तुम हमें छोड़कर क्यों आ गए। बिलाल पहुँचे मदीना, पहले उस दरवाजे पे पहुँचे जहाँ सबसे पहले अल्लाह का नबी आया करता था। अल्लाह का नबी जब मदीना से बाहर से आता तो दर ज़हरा पे आता, सबसे पहले दर ज़हरा पे आए सलाम करने के लिए। हसनैन आगे बढ़ के लिपट गए, चचा बिलाल कहाँ चले गए थे। सैयदा आलम को इत्तला दी बिलाल सलाम करने के लिए आए हैं। सैयदा आलम ने कहा बिलाल से कहो चचा बिलाल समाअतें तरस गई हैं वो आज़ान सुनने के लिए। ये मदीना वो मदीना नहीं रहा, एक मरतबा आज़ान दो। बिलाल गुलदस्ता आज़ान पे गए, कहा अल्लाह अकबर। बीबी ने साथ आवाज़ बुलंद की अल्लाह अकबर। दुनिया निकली घरों से बिलाल की आवाज़ सुनकर। सैयदा आलम दरवाजे पे तड़पने लगी। जब कहा ना बिलाल ने अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, बीबी ने जल्दी से कब्र पैगंबर की तरफ रुख किया, कहा बाबा जल्दी कीजिए बिलाल बुला रहे हैं। बिलाल की आवाज़ किया, आज़ान की आवाज़ बुलंद है, बाबा जल्दी कीजिए बिलाल बुला रहे हैं। ये कहते कहते बेहोश हो गई। हसनैन दौड़े दौड़े बिलाल के पास आए, बिलाल बस करो हमारी माँ बेहोश हो चुकी है। सैयदा आलम को होश में लाया गया। सैयदा ने कहा बिलाल से कहो अपनी आज़ान मुकम्मल करे। बिलाल ने कहा सैयदा मुझे आपकी ज़िंदगी का ख़तरा है। ये मदीने की ये हालत, सैयदा रो भी नहीं सकती। आखिरी दो जुमले कहूँ ख़त्म कर दूँ। जन्नतुल बकी के उस तरफ जाकर मौला ने चंद लकड़ियाँ गाड़ कर ज़मीन में कुछ ऊपर डालकर एक साया सा बना दिया, एक छप्पर सा डाल दिया, जिसको आप तारीख़ में बैतुल हुज़्न के नाम से याद करते हैं। ये क्या था, साया बना दिया ताकि बिनते पैगंबर साये में बैठकर रो सके। सुबह को हसनैन शरीफैन की उंगली पकड़कर बीबी घर से रवाना होती, जाकर खाक पर बैठ जाती। अज़ादार बेटे खाक पर साथ बैठ जाते। बीबी आवाज़ बुलंद करती सुब्बत अलैया मसाइबुन लो अन्नहा सुब्बत अलल अय्याम सिरना लयालिया। बाबा तेरे बाद इतने मसाइब आए, अगर रोशन दिनों पे पड़ते स्याह रातों में बदल जाते। जब बीबी आवाज़ बुलंद करती साथ अज़ादार बेटों के गिरिए की आवाज़ बुलंद होती। लोग रास्ता चलते हुए रुक जाते। हसन और हुसैन माँ के साथ रो रहे हैं, नबी की बेटी रो रही है, क्या कह रही है। बीबी अपने मसाइब बयान करती, लोग रोते। जिन लोगों को ये सूरत हाल वहाँ गवारा नहीं थी उनको यहाँ भी गवारा नहीं थी। एक दिन बीबी सुबह सुबह हसनैन को लेके जब आई तो पहले तो शाम को वापस जाती थी, फ़ौरन ही वापस आ गई। अस्मा ने पूछा आप फ़ौरन क्यों वापस आ गई। कहा कुछ लोगों ने उसे जला दिया। उसके बाद बीबी चंद दिन कब्र हमज़ा पर पहुंची। हालत यह है बीबी घर के अंदर भी जब चलती है तो या दीवार पकड़ के चलती है या असा पकड़ के चलती है। एक हाथ पहलू पे, एक हाथ दीवार पे, एक हाथ पहलू पे, एक हाथ में असा। अब कब्र हमज़ा पे जाती है, कभी पहलू पे हाथ, हसनैन के कांधे पे हाथ, असा पे हाथ। कब्र हमज़ा पर जाकर आवाज़ बुलंद करती है सुब्बत अलैया मसाइबुन। मैदान उहद खासा दूर है, कब्र हमज़ा खासी दूर है। जब तक हिम्मत रही जाती रही, जब हिम्मत ने जवाब दे दिया बिस्तर से लग गई। मेरा ख्याल है मैं गुफ्तगू मुकम्मल कर चुका हूँ, मसाइब और ज़्यादा नहीं पढ़ता हूँ, बस आखिरी एक जुमला कहूँ। जब सैयदा आलम